सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, स्वागत आपका। जो राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक सीरीज चल रही है उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अजमेर के चौहान राजवंश से इतिहास कंप्लीट होने जा रहे हैं। केवल चौहान वंश रह रहा है जो भी हम लोग 8-10 एंटीबायोटिकों में कंप्लीट कर लेंगे। एंटीबायोटिक का मतलब समय की बचत, बहुत कम समय में, यानी हम समय की तुलना करें सैकड़ों गुना ज्यादा मैटर आपको देना। रिवीजन का भी है, जो साथी पहले कभी नहीं पढ़ पाए उन पाठों को कवर कीजिए। कभी नहीं घबराना है कि हम सिलेबस का रिवीजन कैसे करें, सिलेबस का हम पूरा कैसे करें। स्वागत है आपका। देखिए, विग्रहराज चतुर्थ की हम बात करने जा रहे हैं मित्रों। विग्रहराज चतुर्थ का जो आपके शासन काल रहेगा वो 1158 से आपके 1163। मैंने एक बात आपको समझाने का प्रयास किया था कि ये जो आज अर्णोराज है, कौन है अर्णोराज, ये अर्णोराज की हत्या करते हैं इनके पुत्र जग्गादेव, और जग्गादेव को हम पितृहंता राजा कहते हैं। तो जग्गादेव का भाई और विग्रहराज, जग्गादेव का भाई अर्णोराज का दूसरा बेटा नाम है विग्रहराज चतुर्थ। ये जग्गादेव के स्थान पर क्या बनेगा, राजा बनेगा। बात समझे। अर्णोराज की हत्या जग्गादेव ने की। जग्गादेव को पराजित करके उसकी गद्दी कौन छीनेगा, विग्रहराज चतुर्थ छीनेगा कि तू असली राजा नहीं है, तू तो हमारे पिता की हत्या करके राजा बना है, तुझे कोई हक नहीं है राजा रहने का। बात समझ गए आप लोग। दूसरा मित्रों, इनका शासनकाल है चौहान वंश का सुवर्ण काल कहलाता है। दो बातें समझ लेना। चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण का जो काल कहलाता है, चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण का काल वे अजय राज का शासनकाल कहलाता है। चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण का शासनकाल अजय राज का शासनकाल कहलाता है। और ये ध्यान रखें, चौहान वंश का स्वर्ण काल की बात करें तो चौहान वंश का जो स्वर्ण काल कहलाता है वे किन का शासनकाल कहलाता है मित्रों, तो वे अर्णोराज का शासनकाल कहलाता है, सॉरी आपके विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल कहलाता है। क्यों कहलाता है, आइए बात करते हैं। देखो, संस्कृत पाठशाला जिसे हम सरस्वती मंदिर कहते हैं, एक बार बताते हैं कहीं घूमने के लिए गए धार या मध्य प्रदेश, वहां देखा कि वहां संस्कृत पाठशाला है। तो वहां यहाँ भी आपके अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया जिसे हम सरस्वती मंदिर कहते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे चल के कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह आए, इन्होंने तुड़वा के इसे 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया, 16 खंभों का महल बना दिया। यहां उर्स चलता है 2.5 दिन, तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, 2.5 दिन का उर्स यहां चलता है। तो ये ध्यान रखें आप लोग। दूसरा, विद्वान, खुद विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता था। और यहां से एक क्वेश्चन फंस ही जाता है एग्जाम में, हमेशा एक सवाल आपसे पूछ लेता है, जैसे कि विद्वानों का आश्रयदाता था, यानी इनको जो उपाधि मिली वे उपाधि किसने दी, कवि बांधव ने उपाधि दी। और कवि बांधव की उपाधि दी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुद कवि, कवियों का आश्रयदाता हम कहते हैं कवि बांधव। कवि बांधव की जो उपाधि देते हैं, कौन देते हैं, जैनक भट्ट दे रहे हैं। जैनक भट्ट ने इन्हें कौन सी उपाधि दी, कवि बांधव की उपाधि दी। जैनक भट्ट ने क्या दी, वही ने कवि बांधव की उपाधि दी। ध्यान रखें। किलहौर ने इनकी जो तुलना की वे कालिदास और भवभूति से की थी। कालिदास और भवभूति से क्या कर दी, तुलना। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, इनकी तुलना कालिदास और भवभूति से किसने की है, किलहौर ने किए। ध्यान रखें आप लोग। विग्रहराज चतुर्थ की हम बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नामक नाटक लिखा, यानी खुद ने हरिकेली नामक नाटक लिखा। इनके दरबारी कवि कौन है मित्रों, सोमदेव। इनके दरबारी कवि कौन है, सोमदेव। इनके दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुद ने हरिकेली नाटक लिखा, सोमदेव इनके दरबारी कवि ललित विग्रहराज लिख रहे हैं, और इनके दरबारी कवि नरपति नाल्य ने विशलदेव रासो लिखा। नरपति नाल्य ने विशलदेव रासो लिखा, बात क्लियर हुई, और सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा। ये तीनों पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो खुद विद्वान था, विद्वानों का आश्रयदाता था, इसलिए कवि बांधव इन्हें कहा है। और कवि बांधव की जो उपाधि दिए वे किसने दिए, जैनक भट्ट ने दिए। ये आपको बराबर पता होना चाहिए साथियों। आगे बात करते हैं हम लोग कि गजनी के शासक हैं, लड़ाई इन्होंने लड़ी तो गजनी के शासक अमीर खुसराह शाह को पराजित किया, और दिल्ली के शासक तोमर को क्या किया, पराजित किया। तो पूरी कहानी आपके दिमाग में होनी चाहिए। और ये विग्रहराज चतुर्थ है, इनके बाद जो राजा बनेगा उनका नाम क्या है मित्रों, सोमेश्वर है। बात क्लियर। इनके बाद जो राजा बनेगा उनका नाम क्या है, सोमेश्वर। तो एक एक कहानी आपके सामने क्लियर है। अब एक एंटीबायोटिक और बनेगा जिसमें हम सोमेश्वर की बात कर लेंगे, और उसी के साथ विग्रहराज, हम सॉरी पृथ्वीराज तृतीय की बात कर लेंगे। तो एक एक आप लोग घंटे घंटे लगाते हैं, कोई बातें समझ में नहीं है। यहाँ देखिए 2-2 मिनट में, 4-4 मिनट में आपके साथियों टॉपिक कवर हो रहे हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान को दबा लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद। राम राम साहब, थैंक यू।